नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं अशोक वानखेड़े। आज जो वीडियो मार्केट में आया उससे सामान्य इंसान का भी मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पूरे देश के 143 करोड़ लोगों का भविष्य तय होता है, उनके भविष्य के बारे में नीति निर्धारण होता है, वो देश की आन बान शान मानी जाती है। देश से गिने चुने नेता वहाँ बैठने का सौभाग्य पाते हैं। हाल ही में जब नई बिल्डिंग संसद की बनी और उसमें गृह प्रवेश, जब उसमें प्रवेश हुआ, संसद प्रवेश हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री जी वो संगोल लेके निकले और उन्होंने कहा कि ये संगोल के मायने क्या है। ये राजदंड है जो सभी के साथ न्याय करेगा, धर्म के नाम पर, यानी यहाँ धर्म यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार देश चलेगा। ये सारी बातें होती रही, लेकिन क्या हमारे सांसदों का स्तर इतना नीचे गिरा है, इतना नीचे के लेवल पे हमारे सांसद चले गए हैं कि क्या नई बिल्डिंग की दीवारें रोने नहीं लगी होगी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी की। आज मतलब गुरुवार के दिन, आज तो वीडियो मार्केट में आया, गुरुवार के दिन जब चंद्रयान को लेकर पूरी संसद डिस्कस कर रही थी, चंद्रयान के वैज्ञानिकों को बधाई दे रही थी और एक गौरव गान जब चल रहा था, तब बीएसपी के एक सांसद दानिश अली जब बोलने उठे तो एकाएक हमारे होनहार सांसद दक्षिण दिल्ली के भाग्य विधाता रमेश बिधूड़ी आपे के बाहर हो गए। उन्होंने भड़वा, मुल्ला, कटुआ, बाहर देख लूँगा, आतंकवादी, ऐसे तमाम शब्दों से दानिश अली को नवाजा। दानिश अली ये पढ़े लिखे सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, अमरोहा से है, दक्षिण भारत में जेडीएस से उनके अच्छे संबंध हैं और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से वो बीएसपी में जाने जाते हैं। उनका गुनाह यही था कि उन्होंने चंद्रयान के तमाम वैज्ञानिकों में एक मुस्लिम महिला भी वैज्ञानिक है। हमारे समाज ने भी इस भारत के चंद्रयान में कंट्रीब्यूशन किया है। बस इतना कहना था कि ये आग बबूला हो गए। सवाल बिधूड़ी का नहीं है, क्योंकि जिस संसद में 2019 का, यदि मैं आंकड़ा बता दूं, और 2019 का जो एफिडेविट दिए हैं सांसदों ने हमारे, तो उनमें से 43% हमारे सांसद दागी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका 43%। यानी 233 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। उन 233 में से 159 यानी 29% संसद के वो लोग हैं जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस है, माने हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। तो क्या अपेक्षा रख सकते हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब 2/3 लागू होगा और 1/3 महिलाएं जब ऐसे 2/3 लोगों के बीच में बैठेगी, तो कितनी सहमी मेरी सांसद होगी। जहां पुरुष सहमते नजर आते हैं गुंडों के प्रकोप से, वहां स्त्रियों की क्या हाल होगी। इससे भी ज्यादा बड़ा दुख इस बात का होता है कि 2 बड़े नेता बीजेपी के, जो होनहार, जिनको मैं बहुत कल्चर्ड पॉलिटिशियन के बीच में जानता था, एक तो हमारे दिल्ली के ही डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं,
दिल्ली विधानसभा में मंत्री रह चुके हैं, जो ENT स्पेशलिस्ट है, मरीज बहुत प्यार करते हैं उनको, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। और दूसरे रविशंकर प्रसाद, जो ये दूसरी पीढ़ी के नेता है प्रसाद परिवार के, उनके पिताजी भी एक बड़े नेता थे, बिहार के मंत्री रह चुके हैं। रविशंकर प्रसाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, होनहार वकील है। रामलला का वकालत पत्र भी इन्हीं के पास था। ये ऐसे दोनों नेता उस विधुड़ी के पीछे खड़े होके, जब विधुड़ी ये तमाम शब्दों से पार्लियामेंट को नवाज रहा था, तब ये दोनों दांत निकालकर हंस रहे थे, मानो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। जब वीडियो आया तो दोनों ने सोशल मीडिया पे नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वहां तक तो अराजकता का माहौल था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो हमें तो पता भी नहीं कौन क्या बोल रहा था। तो फिर सवाल उठता है, फिर आप हंस किस बात पे रहे थे? क्या हर्षवर्धन ने कोई जोक सुनाया जिसपे रविशंकर हंस रहे थे, या रविशंकर प्रसाद जी ने कोई जोक सुनाया जिसपे हर्षवर्धन जी हंस रहे थे? और यदि ये जोक पे हंस रहे थे तो फिर आप मान लीजिएगा, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्चा होता है 5 साल में इन सांसदों पे, और वो पैसा कोई अपने घर से ज़मीन बेच के नहीं देता, हमारे खून पसीने की कमाई है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। ऐसे लोगों पे हम बर्बाद करते हैं जो गाली गलौज करना अपना धर्म समझते हैं, और उस गाली गलौज करने वालों के पीछे खड़े होकर हंसना ये अपना धर्म समझते हैं। आज 143 करोड़ देशवासी अपमानित हुए हैं। क्या मात्र मुसलमान होना इस देश में इतना बड़ा गुनाह है? आज अमरोहा से क्या सिर्फ मुसलमानों ने ही जितवाया है दानिश अली को? क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होगा? क्या जिन मुसलमानों ने इनको वोट दिया वो वोट देने के काबिल है? इस देश का संविधान उन्हें मतदान देने का अधिकार देता है क्योंकि इस देश के नागरिक हैं। तो क्या इस देश के नागरिक ने एक मुसलमान को अपना नुमाइंदा बना के यदि भेजा संसद में, तो इतना बड़ा पाप किया कि उन्होंने एक आतंकवादी भेजा? क्या इस देश का सांसद यदि आतंकी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, तो एक सामान्य मुसलमान के समाज में क्या स्थिति होगी? और हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों पे कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ चंगा चल रहा है। ये विधुड़ी ने जब जो कहा उसके ऊपर तुरंत राजनाथ सिंह ने खेद जताया, खानापूर्ति पूरी की। ओम बिरला जी बड़े दहाड़ते हैं उस चेयर पे बैठ के। वो सौभाग्यशाली स्पीकर है जो पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में आए, लेकिन उन्होंने क्रोध में एक वार्निंग देके उनको छोड़ दिया, नसीहत दी, आइंदा ऐसा करे तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन संजय सिंह ने तो सिर्फ मणिपुर पे चर्चा चाहिए थी। अध्यक्ष जी, आप सुनवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए वेल में आके उन्होंने फिर भी चर्चा ही चाहिए, एक भी अपशब्द नहीं कहा, आपने उनको निष्कासित कर दिया। तो ये दोहरा मापदंड स्पीकर का दिखता है। स्पीकर का चेयर तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, दलगत राजनीति के ऊपर उठ के होता है। जब स्पीकर चुने गए तो मैं दोनों सदनों को, सदन के दोनों तरफ बराबर न्याय करूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। सदन के पटल पे भी आप झूठ बोलते हैं, एक को एक तरफ से न्याय देते हो, दूसरे को दूसरी तरफ से न्याय देते हैं। हमारे जो विधुड़ी जी है ये आदतन मुजरिम है इस बात के। आदरणीय सुमित्रा महाजन जब स्पीकर थी तब एक कांग्रेस के महिला सांसद के प्रति बहुत ही भद्दी टिप्पणी उन्होंने की थी। महिला सांसद ने ताई जी को, यानी स्पीकर महोदया को कंप्लेंट की। उसके बाद ये इनको बुलाया गया, इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं गया, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड हो गया था। जब रिकॉर्डेड चीज़ सुनी तो सुमित्रा महाजन, जो देवी अहिल्या के नाम से राजनीति करती है, वो आग बबूला हो गई। उनका क्रोध शांत करने के लिए तब भी अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ही भागे। उन्होंने स्पीकर चेंबर में जाके ताई की माफ़ी मांगी, उस सांसद की माफ़ी मांगी, और बस आखिरी बार विधुड़ी को माफ़ करने के लिए कहा। ताई जी ने विधुड़ी को कहा कि मेरे सामने मत आना, एक महिला स्पीकर होते हुए
इस महिला के बारे में इतनी अपमानजनक बात यदि इस सदन में मेरे सामने होती है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर उन्होंने आज एक काम किया, फिर उन्हें नसीहत दी गई, अगली बार भी फिर करेंगे, फिर नसीहत दे देंगे। ओवैसी ने बहुत बढ़िया कहा, ओवैसी जी ने कहा कि अब आदरणीय मोदी जी उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना देंगे। क्यों? कि जो भी ऐसे गोली मारो सालों को या ऐसे अपशब्द कहते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। तो शायद विदुड़ी जी की भी इच्छा होगी मंत्री बनने की, तो क्या उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में असंसदीय शब्द और संसदीय शब्द की व्याख्या की जाती है। इसी साल संसदीय कार्यालय मंत्री के वहाँ से एक 1100 पेज की बुकलेट निकली और उसमें कौन से शब्द संसदीय है और कौन से असंसदीय है, मतलब असंसदीय शब्दों की एक लिस्ट जारी हुई, बाकी तो सब संसदीय है। उस लिस्ट में भ्रष्ट, अपमान ऐसे शब्द भी, किसी को भ्रष्ट कहना भी असंसदीय है, अपमानजनक बात करना भी असंसदीय है, अपमान इस शब्द का उपयोग करना भी असंसदीय है। जहाँ भ्रष्ट और अपमान जैसे शब्द असंसदीय हो जाते हैं, वहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भड़ुआ, कटुआ, मुल्ला ये शब्द संसदीय हो गए। कार्यवाही से तो उसको निकाल दिया गया, लेकिन वो जो गंभीर अपराधों कर गए वो इस अमृत काल के विशेष सत्र को काले अक्षरों में लिखवा गए इतिहास में। इतिहास इसलिए इस विशेष सत्र को याद नहीं करेगा कि सिर्फ इसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसी विशेष सत्र के दौरान मुस्लिम सांसद को बीजेपी के एक सांसद ने गंदी गाली देकर उसके जाति को लेकर तमाम बातें कही और वो आज भी ठाठ से बैठे हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा कैरेक्टर दिखता है, एक कैरेक्टर पार्टी का होता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2014 के पहले और 2014 के चुनाव के दौरान 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के एक कांग्रेस के बड़े नेता की पत्नी का मजाक उड़ाया था। जब गर्लफ्रेंड के ऊपर प्राइस टैग लगता है तो फिर नीचे तो ऐसा होगा ही जो हमने सुना है। तो फिर वो शब्द मातृशक्ति, वो शब्द लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये 3 प्रारूप है हमारे देवी देवताओं के। लक्ष्मी ऐश्वर्य है, सरस्वती शिक्षा है, ज्ञान का भंडार है, और दुर्गा शक्ति का प्रारूप है। क्या इस शक्ति का पूजा करने वाले यही बात करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन माता के दरबार में मत्था टेकते हैं, सिर्फ जल पे रहते हैं। ऐसे मातृभक्त प्रधानमंत्री हो और ऐसी बातें यदि होती हो तो फिर या तो प्रधानमंत्री कमज़ोर है या फिर चुनाव जीतने के लिए आदमी इतने नीचे तक गिर सकता है। इसका एक उदाहरण है। आज विदुड़ी जी ने जो कहा वो एक काला अध्याय इस देश के लोकतंत्र में लिखा जाएगा। आशा करते हैं कि जो बिरला जी ने कहा वो करेंगे, नहीं तो फिर नया सांसद सदन का 2024 में फिर नई सांसद बनेगी, फिर नए लोग आएंगे, नए स्पीकर होंगे, फिर विदुड़ी जी ऐसे ही कुछ कहेंगे और वो स्पीकर भी जैसा सुमित्रा महाजन और बिरला जी ने वार्निंग दी वैसे ही वार्निंग देके उनको छोड़ देंगे। विदुड़ी जी मजबूरी है क्योंकि आपको साउथ दिल्ली जीतना है। साउथ दिल्ली में जीतने के लिए आपको एक बाहुबली और एक धनपशु चाहिए जो इनके रूप में शायद आपके पास है और कोई विकल्प नहीं। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विशेष खबर के साथ। तब तक नमस्कार।